शिखापदं कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिखापदं समादयामि मूसावादा वीरमणि शिखापदं सुरामीर मध्य कमरि खारा संघं नमामि ये जी दुनिया की भगवान में और प्रथम बुद्ध भगवान मन वाणी और कर्म से सुखी विश्वास तुम्हें रजनी प्रेम सूरी भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की आदरणीय समस्त श्रोता बंधु महामाया सभी हमारे यहाँ की माता बहनें महामाया प्रजापति गौतमी माता भीमाबाई सावित्री बाई अम्मी फातिमा शेख फूलन देवी झलकारी बाई एक बात आप लोग हमेशा याद रखना कि महान पुरुष किसी एक जाति में पैदा नहीं होते हैं, ठीक है ना। और ये बुद्ध कथा जो है ये बुद्ध कथा किसी एक जाति की व्यक्ति की नहीं है, ये जाति विशेष की नहीं है। कौन यादव, कौन कुम्हार, कौन लोहार, कौन जाटव, कौन पासी, है ना। ये तमाम ऐसे राजपूत समाज सोचेंगे कि अरे इन केवल जाटवों में यादव लोगों में ही महापुरुषों ने जन्म लिया, क्या हमारे समाज में जन्म नहीं लिया। तो लोधी समाज में भी राजपूत समाज में भी जन्म लिया, एक वीरांगना ने जन्म लिया अवंती बाई लोधी, शायद नाम सुना हो। यादव समाज की बात की जाए तो पेरियार ललई सिंह यादव जी जिन्होंने 1000 गीता 1000 रामायण इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने जलाई और उन्होंने ये सिद्ध करके बताया कि ये जो सब है ना ये सब झूठा है और बकवास है तो वो कैसे है, वो भी उन्होंने सिद्ध करके बताया। महान पुरुषों की कोई जाति नहीं होती है, महान लोगों का कोई धर्म नहीं होता है। और सही बात यह है कि महान हो चाहे कैसा भी हो, इंसानों में कोई जातियां नहीं होती है। यहाँ पर आप लोग तमाम ऐसे लोग बैठे, महान विभूतियां बैठी हैं, हम लोग भी यहाँ मंच पर बैठे हैं, तो क्या कोई हम लोगों को बता सकता है कि हम किस जाति के हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों कि यहाँ पर इस देश में कोई जाति नहीं थी, कोई पाति नहीं थी, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। और यहाँ पर कुछ चंद लोग आए और उन्होंने पहले जातियां बनाई, पहले तो वर्ण बनाए, वर्ण के बाद वर्ण बनाए 4 और फिर उसके बाद जातियां बनाई और जाति के आधार पर कर्म बांट दिए, ठीक है ना। कर्म कह दिया कि यादवों में यादव समाज सबसे बहादुर समाज रहा है, तो कह दिया कि तुम्हारे जो राजा महाराजा हुए, तुम्हारे राजा महाराजा जो तुम्हारे महापुरुष हुए, तो जिसके महापुरुष राजा महाराजा हुए, जिसके दादा परदादा महापुरुष राजा महाराजा हुए, उससे कह दिया कि तू गाय भैंस खूब रख, तू यादव है, तू ग्वाला है, अहीर है, तू गाय भैंस खूब रख, और जो अच्छा दूध होगा मलाई वाला वो मुझे दे जाओ, और जो छाछ होगा ना वो तुम पियो।
ये किसी को कह दिया तू तेली है, जिसे कहते राठौर, तुम तेल खूब निकालो, अच्छा तेल होगा वो मुझे दे जाओ, और जो गंदा गुंदा तेल है वो तुम खाओ। आज किसी से कह दिया कोई काम करो, किसी से कह दिया ये काम करो, भोले लोगों यहाँ तक एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 6743 जातियों में हम लोगों को डिवाइड, मतलब अलग अलग कर दिया, विभाजित कर दिया, और आज हम लोग अलग अलग हो गए। हम कहते हैं कि नहीं, यादव भाई कहते हैं कि हम जाटवों में नहीं जाएंगे, जाटव लोग कहते हैं कि हम वाल्मीकि समाज में नहीं खाएंगे, अरे जाटव कहते हैं कि हम वाल्मीकि से बड़े हैं, धालो कहते हैं कि हम चमार से बड़े, हम जाटव से बड़े। एक बात याद रखना कि कोई किसी से बड़ा नहीं होता। कौन कुम्हार, कौन लोहार, कौन धोबी, कौन धानो, कौन जाटव, कौन मेहतर, बोले लोगों कोई इंसान बड़ा नहीं होता है, हमेशा बड़ा होता है, और बड़ी होती है तो वो क्या बड़ी होती है, इंसान की ये विचारधारा। कभी भी कोई इंसान जिंदा नहीं रहता है, जिंदा रहता है क्या, इंसान का क्या जिंदा रहता है, वेरी गुड, आत्मा आता है। मैंने कहती विचारधारा तो वो अलग की बात है, आत्मा जिंदा रहा। अब आत्मा जब कोई खत्म होता तो लोग कहते कि जब तक ये 12-13 दिन बाद वो जो होती है 13वीं, जो खत्म हो गया व्यक्ति, उसकी अगर 13वीं नहीं करोगे तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। सड़क पे आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम ऐसे एक्सीडेंट में जानवर मर जाते, इंसान मर जाते, तमाम ऐसे लोग, पशु पक्षी, तमाम ऐसी चीजें, प्राणी मर जाते, तो उन सबकी क्या 13वीं होती? तो इसके मतलब तो केवल इंसान मरता उसकी 13वीं होती, और उसके अलावा किसी की 13वीं नहीं होती। तो अन्य लोगों की तो आत्मा बहुत ज्यादा भटक गई होगी। भोले लोगों, कभी किसी व्यक्ति के मरने के बाद न जिंदा पे न मरने, जिंदा पे नहीं आदमी भटक पाया तो मरने पर आत्मा क्या भटकेगी? किसी को इतना समय नहीं है कि किसी की आत्मा भटके। कभी किसी की आत्मा नहीं भटकती और कभी किसी का कुछ नहीं भटकता। भटकती केवल एक व्यक्ति की आत्मा है, वो है आपको उलझाने वाला व्यक्ति। फूट डालो राज्य करो, एक व्यक्ति की आत्मा भटकती और वो कह देगा तुम्हारे घर पे जो खत्म हुआ उसके लिए, उसकी आत्मा को शांति देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भोज करना पड़ेगा, 13वीं करनी पड़ेगी। अब 13वीं में वो बता देगा आप लोग अपने रिश्तेदारों को मत बुलाना, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को हमें बुलाना पड़ेगा, और हमें ऐसे नहीं बुलाना पड़ेगा, वो ऐसे बुलाना पड़ेगा मेरे लिए धोती कुर्ता लेके आना, सुंदर से जो गमछा होता ना, गमछा लेके आना, और उसके बाद में 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए से काम चलेगा नहीं, 5051 रुपए लिख देना। और जब हमें ये काम आप लोग करोगे तब आपके जो घर में मर गए उनकी आत्मा, अब ये बताओ कि जो मर गया उसकी आत्मा नहीं भटकेगी, या जो वो लुटेरा है उसकी आत्मा नहीं भटकेगी? जैसे धोती कुर्ता नया मिल गया, जैसे गमछा नया मिल गया, और जैसे 5051 रुपए मिल गए, तो भैया आत्मा उसकी नहीं भटकेगी ना। एक बात याद रखना कि ये कभी कोई 13वीं से, कभी कोई किसी को, एक तो घर में कोई खत्म हो गया, और चलो बच्चा पैदा हुआ खुशी है, किसी का विवाह हुआ खुशी है, लेकिन मरने की किसी को खुशी नहीं होती। और फिर भी आप लोगों से जबरन ये भंडारा करवा लिया जाता और ये मृत्यु भोज का ये सब कुछ करवा लिया जाता। अब इतना समय भी नहीं है, फिर भी हमने कल बता दिया था कि हम 3 दिन से ज्यादा आपको समय देके जाएंगे। आपको मैं बता दूंगी ये जितने भी ये सिस्टम है, 13वीं, फलाने थे, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, और इन लोगों की भी गड़बड़ा चौथ, करवा चौथ, ये जो करवा चौथ है इससे क्या होता है, आप लोग यहाँ रहते हैं करवा चौथ, तो क्या के लिए पति की क्या लंबी हो जाए, तो किनके पति की, यहाँ तो इस गांव में गड़ी हर्राय में तो सबके पति की लंबी लंबी होगी उम्र, कितनी लंबी है। कभी ये मैं बताऊंगी आप लोगों को, अब मैं ये बताओ तो ये बताएं तो गाना बाद में गाए, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? सुना बताओ, विदेशों की महिलाएं चांद पर जाके रिसर्च कर रही हैं। विदेशों की महिलाएं कहां पर जाके, विदेशों की महिलाएं चांद पर जाके रिसर्च कर रही हैं, और गड़ी हर्राय जैसी महिलाएं, और गड़ी हर्राय अकेले नहीं, भारत की महिलाएं चांद को देखकर और गड़बड़ा चौथ का व्रत तोड़ रही है, करवा चौथ का।
विदेशों की महिलाएं चांद पर जाके रिसर्च कर रही हैं और हमारे स्वदेश की महिलाएं चांद को देखकर करवा चौथ का व्रत तोड़ रही हैं। जो वैज्ञानिक होते, जो साइंटिस्ट होते, वो चांद को किससे देखते हैं? दूरबीन से। और हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक वो आटा वाली चलनी से, आटा वाली चलनी से। अब आटा वाली चलनी जिसमें 72 छेद होते, 70-72 छेद होते, अब उससे पहले चांद को देखेंगे और उसके बाद किसे देखेंगे? अपने पति को। अब चलनी में मुंह डाल के देखते पति को। इसका मतलब ये हुआ कभी किसी से लड़ाई होती तो हम लोग कह देते, जाओ मुराटू, तुम तो हमें बिल्कुल भूती आंखें देखे न भात, भूती आंखें देखे न भात, तासा तो चलनी नहीं देखती। चलनी में देखा। अब करवा चौथ वाला बहुत भारी सिस्टम है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देती हूँ आपको। ये तमाम चीजें हैं कि इनसे बिल्कुल हमें छुटकारा पाना है।